बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम सामीन व नाज़रीन, आपकी खिदमत में गुजारिश है कि हमारे पास कुछ ऐसे मसाइल आप जैसे बहन भाई पूछते हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। तो मेरी कोशिश ये होती है कि कुछ ऐसे मसले जो माहौल में ज़्यादा जो है पाए जाते हैं, तो मेरी कोशिश ये होती है कि वो मसाइल आप तक भी पहुंच जाएं। तो आज का एक मसला जो हमारे एक भाई ने पूछा था वो ये है कि अगर दूध दोहते वक़्त दूध में एक मेंगनी या दो मेंगनियाँ गिर जाएं, या जो है गोबर का कुछ हिस्सा गिर जाए, तो क्या इससे दूध नापाक हो जाता है और उस दूध को ज़ाय कर दिया जाए? तो मेरे मोहतरम सामीन व नाज़रीन, ये मसला क्या है, तो ये आप खूब तवज्जो से सुने कि अगर दूध दोहते वक़्त एक मेंगनी या दो मेंगनियाँ या एक या दो मेंगनियों के बक़दर गोबर गिर जाए दूध में, तो इससे दूध नापाक नहीं होता। जी तवज्जो से सुन लीजिए, एक मेंगनी या दो मेंगनियाँ या एक दो मेंगनी के बक़दर गोबर दूध में गिर जाए तो इससे दूध नापाक नहीं होता। वो दूध पाक ही रहता है और उसे इस्तेमाल में लाया जा सकता है। अलबत्ता इसमें ये देखना है कि मेंगनियाँ या गोबर दूध में ज़्यादा देर तक ना पड़ा रहे। अगर ज़्यादा देर तक पड़ा रहेगा तो फिर ये दूध में फैल जाएंगे और फिर इससे दूध नापाक हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें उलूम शरइया और मसाइल शरइया से खूब जो है वाकिफ़ होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और मेरे मोहतरम सामीन, आपसे गुजारिश ये है कि अगर आप चाहते हैं, और माशाअल्लाह ताला हम मुसलमान हैं और हमारे दिलों में ये ख्वाहिश होती है कि हम तक शरीयत के मुकम्मल शरई मसाइल पहुँचे और हम उनसे माला माल हों, हमें उनका पूरा पूरा इल्म हो, तो इसके लिए हमारे इस इस्लामी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप तक मुस्तनद शरई मसाइल पहुँचते रहेंगे जो रोज़मर्रा की बुनियाद पर भी हमें पेश आते रहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको अमल और आगे तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।